श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं ये दर्शनीय स्थान पास में जो अपने मंदसौर से आना पड़ता है सुहासरा मंडी से शामगढ़, और शामगढ़ से फिर चंदवासा के पास में ये स्थान है धर्मराजेश्वर का। इसका इतिहास भी यहाँ लिखा है। इतिहास के संबंध में संक्षिप्त में आपको जानकारी देता हूँ जो इस प्रकार से है। देखिए, ये लिखा है ब्राह्मण शैल मंदिर धर्मनाथ अथवा धर्मराजेश्वर एक ब्राह्मण मंदिर है जो पूर्ण रूप से पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप तथा अर्ध मंडप हैं। इस मंदिर का शिखर उत्तर भारतीय शैली का है। मल रूप में यह मंदिर विष्णु को जिनकी प्रतिमा गर्भगृह में विद्यमान है समर्पित था। बाद में यह शैव मंदिर में परिवर्तित किया गया। यहाँ पर विष्णु भगवान भी विराजमान है और यहाँ पर शिव जी भी विराजमान है। देखिए, इनको बौद्ध धर्म गुफाएं कहा जाता है, परंतु वस्तुतः अगर बौद्ध लोगों के द्वारा अगर ये बनाई गई तो वहाँ भगवान भोलेनाथ की स्थापना क्यों की गई? दूसरी बात है कि वहाँ विष्णु भगवान की स्थापना क्यों की गई? अगली बात है कि वहाँ पर फिर बजरंग बली की स्थापना, भैरव जी की स्थापना आदि क्यों की गई? ये आप दर्शन कर पा रहे हैं बजरंग बली के। यहाँ बजरंग बली विराजमान है और इधर जो ये दीवार देख रहे हैं इसी के अंदर मंदिर बना हुआ है जो आप ये ऊपर से देख पा रहे हैं। ये मंदिर उल्टा काट कर बनाया गया है। मंदिर को हमेशा नीचे से ऊपर को ले जाते हैं, परंतु चूंकि ये एक ही पत्थर में बना है, एक ही पत्थर में होने के कारण इसको ऊपर से काटते हुए नीचे ले गए और उसमें फिर ये मंदिर बनाया गया है। देखिए, इसका रास्ता तो मैं आपको वो बता रहा था कि अगर आप कहीं बाहर से आना चाहते हैं, रेल से आना चाहते हैं, तो आप दिल्ली मुंबई जो रेल लाइन है उस पर शामगढ़ स्टेशन आता है। यहाँ पर लगभग सभी रेलें रुकती है। तो आप शामगढ़ उतरकर यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये धर्मराजेश्वर स्थान है। पहाड़ी स्थान है और पहाड़ी में ये पूरी उस पहाड़ी को काटकर बनाया गया है जो कि एक दर्शनीय और बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ दर्शन करने के लिए निश्चित ही आना चाहिए। देखिए, ये पूरा जंगली क्षेत्र पड़ता है और हम आपको पूरा एक रास्ते को भी बता रहे हैं ताकि यहाँ किस प्रकार के कैसे जाते हैं। विस्तार से वीडियो लंबा होगा, परंतु आपके लिए लाभदायक, और कभी आएँ तो आप भी यहाँ के दर्शन का लाभ उठा सकें। देखिए, पत्थर को उल्टा काट कर मंदिर भी बनाना और फिर मंदिर बनाने के बाद में उसकी डिजाइन वो सब किस प्रकार से देंगे, इस पर विचारणी है कि दूसरा ये है कि यहाँ कोई पत्थर विद्यमान नहीं है। पत्थर विद्यमान नहीं है अर्थात इस इतने बड़े मंदिर को काटा गया होगा तो वो पत्थर कहाँ गया, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये यहाँ अंदर जाने के लिए ये एक अच्छा रास्ता बना हुआ है। पहले मैं इस रास्ते से नहीं आया, पहले एक सीधा रास्ता ऊपर से उतरता था तो वहीं से उतरकर और सीधे आ गए थे। देखिए, ये पत्थर एक जैसा है। अब इसमें एक ये विशेषता है कि मान लो आपने पत्थर तो काट डाला, परंतु बीच में उसमें कहीं दरार आ गई तो मंदिर किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो समस्या यहाँ पर नहीं है। अब उन लोगों का दिमाग कितना तेज रहा होगा। देखिए, कितना पत्थर काटा
और उसमें भी ऐसी जगह काटा जहाँ पर मान लो कि कोई पत्थर में दरार नहीं थी, पत्थर एक जैसा था, और मंदिर भी वहाँ व्यवस्थित बन पाया। अब आप देखेंगे कहीं कोई वो कितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे जिनने ये एक जैसा पत्थर काटा। आप देख रहे होंगे कितना गहराई में पत्थर काट कर और इसको बनाया गया है। एक सुंदर मंदिर का नमूना है ये। आप देखेंगे कि सामने भी वो पत्थर काट के जो है बनाया गया है, और ऊपर भी देखेंगे तो शायद 25 फीट के लगभग गहरा होगा ये। 25 फीट के लगभग गहराई होनी चाहिए इसकी। और मंदिर भी इसी प्रकार का यहाँ आप देखेंगे कि मंदिर में एक ही पत्थर में सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। तो मंदिर में भी आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे हम। आप भी दर्शन का लाभ लें। ये देखिए यहाँ पर तिलक करने बैठे हैं। तो ये यहाँ पर भैरव जी का स्थान है। ये भैरव बाबा जी का स्थान है। आप इनके दर्शन करें और लाभ उठाएं। चूँकि पहली बार जब अंदर प्रवेश करते हैं तो भैरव जी के दर्शन करने होते हैं आप। और ये काली माता विराजमान है इधर, आप इनके दर्शन करें। और ये हमारे दमामी साहब हैं। कहाँ विराजते हैं आप? चंदवासा से आप पधारते हैं। प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन आते हैं। और यहाँ मेला कब लगता है? मेला लगता है, एक तो सावन का लगता है और एक फागुन का लगता है, शिवरात्रि का। अच्छा, एक तो यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है और एक फाल्गुन का लगता है। यहाँ जो कुइया है शायद वो कितनी गहरी है पता नहीं अभी के। वो तो है ना 50 फीट। देखो एक कुइया और है जो आप उसको देख सकें। यहाँ एक कुइया खोदी गई है जो बहुत ही संकरी है। संकरी होने के बाद भी इसमें कैसे खोदी गई होगी? 25 फीट तो ऊपर से वो काटा गया, उसके बाद ये संकरी कुइया खोदी गई यहाँ, जो लगभग 50 फीट गहरी है। आप देख सकते हैं इसको। और इधर ये मंदिर है। ये काय का मंदिर है? ये सारे देवता का है सर। अच्छा, सारे देवता का मंदिर है ये। अच्छा, ये एक छोटा सा मंदिर है। कृष्ण भगवान का होना चाहिए। जो अंदर मूर्तियाँ स्थापित है उनको हम भी पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कभी लगे तो आप उनको पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही प्राचीन है। अब इधर भी ऐसी स्थिति है। हाँ, ये 7 मंदिर हैं। ये देखिए प्राचीन बनी हुई है। इस पर कुछ लिखा गया है, ये जो पढ़ने में नहीं आ रहा है। अगर इसमें कुछ स्याही वगैरह लगा के पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है जिसको भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये मूर्तियाँ बनी हुई है यहाँ पर। अब एक मंदिर और है ये, जिसमें भी मूर्तियाँ स्थापित है। शिव जी की मूर्ति होना चाहिए क्योंकि जलेरी टाइप बना हुआ है। इससे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति होने की संभावना है। अगले में हम ये भोलेनाथ है, ये तो विराजमान है, ये मंदिर ही है। ये मूल मंदिर है यहाँ का, जहाँ चार भुजा जी और भोलेनाथ दोनों विराजमान हैं। अब देखिए ये सामने चार भुजानाथ विराजमान हैं, जो कि शायद इस पत्थर को उकेर के ही बनाए या अलग से? पत्थर को काट के बनाए। ये चार भुजानाथ भी पत्थर को काट के ही बनाए गए हैं और भोलेनाथ भी पत्थर को काट के ही बनाए गए। मतलब यहाँ जो ये पूरा ऊपर से मंदिर को उल्टा काट के बनाया, तो उसमें चार भुजानाथ को भी उसी पत्थर में बनाया और भोलेनाथ को भी उसी पत्थर में बनाया गया है। और आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही प्राचीन है। ये शायद पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए होंगे, ऐसी संभावना है।
तो पांडवों के द्वारा स्थापित ही होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार का पत्थर को काट कर मंदिर बनाया जाना असंभव है। देखिए यहाँ के जो पुजारी जी हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश योगी है। ये सुरेश जी योगीनाथ जी हैं। कुछ दो शब्द आप भी बताएंगे इसके संबंध में? हाँ सर, यहाँ की क्या विशेष जानकारी आप? ये विशेष जानकारी ये है कि मंदिर ये पहले इसके शिखर का निर्माण हुआ। हाँ। फिर ये एक ही चट्टान से बना हुआ मंदिर है, और ये जो शिवलिंग है ये 12 साल में एक जौ बढ़ती है। अच्छा। हाँ, और ये यहाँ 350 गुफाएं भी है ऊपर। हाँ। और ये सूरजपुर है यहाँ से, और इधर ये कालका माता है, और ये भैरव महाराज का स्थान, और ये शनि महाराज है इधर, और ये दूधाखरी माता जी है। ये इसकी पहचान है इस मंदिर की। ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर बता रहे हैं, और यदि हम देखें तो 5000 वर्ष पुराना बनता ही है। क्यों बनता है? क्योंकि पांडवों को गए हुए 5000 साल हो गए हैं, और पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ रहे थे, और तब शायद ये बनाया गया होगा। देखिए एक ये चढ़ाई टाइप है, इसको भी अपन देखते हैं। ये सीढ़ियाँ बनाई गई तो वो भी उसी पत्थर को काट के बनाई गई है। अलग से मतलब कोई पत्थर, रेत, सीमेंट, चूना आदि का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। ये देखिए, ये अपन इसको यहाँ से मंदिर को देखते हैं तो वो एक छोटा मंदिर है, ये बड़ा मंदिर है। तो इस बड़े मंदिर के अंदर भी देखिए जो भी बनाया गया वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, और एक ही पत्थर के अंदर है। ऊपर का शिखर है वो भी देखिए आप, और इसमें इतनी बढ़िया डिजाइन दी गई, तो उस समय किस आधार पे और क्या नक्शा बना के दी गई होगी, जबकि कोई उस समय में यहाँ पर ऐसा कोई इंजीनियर नहीं हुआ था या हुआ करते थे। देखिए ये एक नीचे से 10 फीट ऊपर एक वापस बैठने उठने टाइप एक ये बनाया गया है। इसमें जो है ये पीछे के मंदिर हैं, उनने बताया यहाँ वाले ने कि 7 मंदिर हैं। देखिए ऊपर भी इसकी एक परिक्रमा टाइप बनाया गया है। तो ये मंदिर हैं, 3 मंदिर इस लाइन में हैं, और 2 मंदिर ये हैं। पूरी परिक्रमा भी हो जाएगी आपकी हमारे साथ में। 5 और 2 ये 7 मंदिर अलग से बने हुए हैं। अब आपने देखा होगा कहीं रेत, सीमेंट, चूना आदि का प्रयोग इसमें नहीं है। तो कितनी सुंदर कलाकृति है, जो अवर्णनीय और अदर्शनीय, मतलब सामान्य वे में अदर्शनीय का अर्थ सामान्य वे में आप को देखने में ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूजा पाठ भी चलती रहती हैं, विद्वान लोग यहाँ जप अनुष्ठान करते हैं। और अब बचे हुए मंदिर भी हम परिक्रमा से आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से मंदिर और यहाँ पर विद्यमान हैं। ये देखिए, इधर परिक्रमा में पहले ऊपर से बताए थे, अब नीचे से हम आपको इन मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये पूरा देखिए परिक्रमा है इस मूल मंदिर की, जिसमें मूर्तियाँ भी उसी में बनाई गई थी, पर इसमें से कुछ कंकड़ निकल गए हैं पत्थर में से, तो ये थोड़ा कोई डिजाइन मिस्टेक हो चुकी है। ये देखें आप, यहाँ पर इन मूर्तियों को क्षत विक्षत किया गया है, इनके सिर तोड़ डाले गए हैं। सामान्य वे में हिंदुओं ने तो इनको नहीं तोड़ा होगा, विदेशी आक्रांताओं ने इनके सिर तोड़े होंगे। जिनकी श्रद्धा है वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता है। अब देखिए ये एक मंदिर और है जिसमें विष्णु भगवान विराजमान है, आपको दिख रहे होंगे, और शयन मुद्रा में है। आपको स्पष्ट दिख रहे हैं कि ये विष्णु भगवान बिल्कुल शयन मुद्रा में विराजमान है। इनको शेषशायी भी कह सकते हैं, क्योंकि शयन मुद्रा में है। अब क्षीर सागर में शयन भी कह सकते हैं। ये एक और स्थान है, यहाँ भी भगवान विष्णु
सोई हुई अवस्था में, और उनके पास में देवगण, भगवान भोलेनाथ वगैरह सब उनके पास में है, पर इनका भी पैर तोड़ दिया गया है, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ पसंद नहीं रहती है, वो तोड़कर खुश होते हैं कि हाँ हमने ये तोड़ डाला। अगर बनाओ तब पता चलता है कि बनाना क्या होता है। बिगाड़ने में तो बहुत सस्ता पड़ता है, कोई भी कार्य बिगाड़ना हो तो हम फटाफट उसको बिगाड़ सकते हैं, पर बनाना बहुत महंगा पड़ता है। देखिए ये और मूर्तियाँ हैं जो आपको दिख रही होगी। ये अगला हमारा जो मंदिर था वो छठा था, अब हम 7वें मंदिर पर चर्चा करते हैं। तो इसमें कई मूर्तियां हैं जो आप देख रहे होंगे, बहुत सारी मूर्तियां हैं। आपके लिए भी ये दर्शनीय है, दर्शन करें, प्रणाम करें, लाभ उठाएं। इस प्रकार ये यहाँ की जानकारी दी। अब ये पंडित जी हैं, ये पूजा पाठ में लगे हैं, उधर भी पंडित जी विराजमान हैं पूजा पाठ में, आप भी पूजा पाठ में लगे हैं और यहाँ के पास के ही विराजने वाले होंगे, तो आप इनके भी दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे बौद्ध गुफाओं के ऊपर। अब बौद्ध गुफाएं कहते हैं इनको, इसके पीछे बनी हुई है, जहाँ पर उन गुफाओं में क्या है, उनमें पांडव विराजमान हैं, तो वो पांडव भी है, बुद्ध की मूर्ति भी है, तो उससे कहते हैं बौद्धों ने इनको बनाई होगी। बौद्धों ने इनको नहीं बनाया, अगर बौद्ध बनाते तो वो भगवान विष्णु की मूर्ति और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति वो नहीं बनाते, वो जो है वो बनाते तो केवल बुद्ध का ही बनाते। हम अगर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, यहाँ पर भगवान नारायण की मूर्ति है, अन्य 7 मंदिर हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है, और पीछे पांडव विराजमान है, इससे ये बौद्ध गुफाएं नहीं हो सकती है। ये सनातन धर्म की गुफाएं हैं और सनातन धर्मावलंबियों ने और सनातन धर्म के राजाओं ने ही बनाई है। जबरदस्ती इनका नाम बौद्ध गुफाएं रख दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण और गलत है। अब ये देखें कि फिर बुद्ध को क्यों बिठाया गया, तो सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को 23वां अवतार माना गया है, और 23वां अवतार होने से हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने, सनातन धर्म के मानने वाले राजाओं ने महाराज बुद्ध की प्रतिमा भी बना दी, क्योंकि वे हमारे 23वें अवतार हैं। नारायण के 23वें अवतार होने से भगवान बुद्ध को भी वहाँ बिठाया गया, और बुद्ध को बिठाया गया, इससे लोगों ने कह दिया कि तो बौद्ध गुफाएं हैं। बुद्ध के बिठाने से बौद्ध गुफाएं नहीं हुई, ये तो हमारे सनातन धर्मावलंबियों की गुफाएं हैं, उनके द्वारा बनाई गई है, और उनने ही ये मंदिर का निर्माण किया है। इस प्रकार हम आज आगे और जानकारी आपको देंगे। ये देखिए, इसको सूरज फॉल कहते हैं। मंदिर के अंदर घुसने से पहले सूरज फॉल है, और इस सूरज फॉल को हमने प्रवेश करते समय भी बताया था। ये सूरज फॉल बाहर तक जा रही है, और इसी से बाहर निकलेंगे क्रमशः चलते हुए। और कभी भी ये नहीं सोचे कि ये बौद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध गुफा में भगवान विष्णु को थोड़ी बिठाते, वो तो प्रबल विरोधी हैं इसके, तो यहाँ बौद्ध गुफा नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि वो भगवान शिव को कैसे बिठाते, वो तो सिर्फ एक और एक भगवान बुद्ध को ही मानते हैं, तो ये बौद्ध गुफा नहीं हो सकती है और नहीं है। यहाँ के जो एक नागरिक हैं, उनने बताया कि ये गंगा माता से शायद दंत कथा है,
वो प्रामाणिक नहीं है। वो भीमसेन ने गंगा माता से शादी करने की कहा तो गंगा माता ने कहा कि एक ही रात में एक मंदिर बना मेरे लिए बनाओ, फिर मैं शादी करूंगी। तो उनने एक ही रात में जो है इस मंदिर का निर्माण किया था। और भी गुफाएं बता रहे हैं हम आपको, उन गुफाओं का निर्माण भी किया था। और उसके बाद उनने देखा कि ये मंदिर तो बना दिया और अब ये शादी करेगा ही करेगा, तो फिर उनने मुर्गा बुलवा दिया था और इस प्रकार सुबह हो गई थी। तो वो सोया हुआ ही रह गया। भीमसेन भी पीछे सोए हुए हैं, तो उनके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। बस दमनार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मनोरंजक स्मारक यहाँ की बौद्ध तथा ब्राह्मण शैल गुहाएं और मंदिर हैं। ये दक्षिणी पहाड़ी की खुरदरी तथा मुरमिली शिला में उकेरी गई हैं। शैली तथा विन्यास की सामान्य विशेषताओं के आधार पर ये बौद्ध गुहाएं 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की निरूपित की जा सकती हैं। ब्राह्मण मंदिर भी लगभग इन्हीं के समकालीन हैं। इनमें 14 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये दमनार की शैल गुफाओं की विशेषता हैं। ये गुफाएं बौद्ध की हो सकती, ये मेरे कम जमती है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ वगैरह सब विराजमान हैं। तो किस प्रकार से ये गुफाएं हो सकती है, विश्वास थोड़ा कम ही होता है। देखिए, पर ये जो पत्थर भी काटे गए हैं तो पूरे व्यवस्थित काट कर गुफाएं वगैरह एक ही पत्थर में बनी हुई है। हम क्रमशः आपको सभी को बताने की कोशिश करेंगे। उधर से आगे से आते हैं हम, तो इनमें आगे और कुछ हो तो एक बार दिखा देता हूँ मैं। इससे आगे एक और है शायद देखने जैसा, तो ये देखेंगे कि वो आगे तो खंडर आ गया, ये केवल ऐसे ही काट के गुफानुमा बनाया गया है। कुछ यहाँ रहने के लिए उनने बनाया होगा, निवास के लिए, कहीं छुपने की स्थिति बनी होगी। वैसे यहाँ के लोगों में दंत कथा के अनुसार तो कहा जाता है कि उन यहाँ के रहवासियों ने ये जो गुफाएं बनाई थी, वो पांडव लोग यहाँ पर गोपनीय तरीके से रहने के लिए आए थे। जब उनका गुप्तवास हुआ था, गुप्तवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान यहाँ वो पांडव आए थे और रुके थे। परंतु देखिए, यहाँ ये बुद्ध की प्रतिमा है और ये बुद्ध स्मारक भी हैं। और अंदर देखें तो अंदर भी बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। ये देखें आप, बुद्ध ही खड़े हैं। तो अब आप कहेंगे बुद्ध हैं तो फिर वो बुद्ध की हो सकती है, परंतु नहीं होने का ये है कि सनातन धर्म में बुद्ध को 23वां अवतार माना गया है और दशावतार में इनकी गिनती की जाती है। तो जो भी आए होंगे, चूंकि बुद्ध का अवतार तात्कालिक समय में हुआ था, तो इससे ये बुद्ध प्रतिमाएं लगा दी गई होगी। ये देखिए, यहाँ पर भीमसेन जी सोए हुए हैं और पांडव सब यहाँ पर विद्यमान हैं। चार पांडव हैं, भीमसेन सोए हैं, ये भीमसेन हैं। अगर बुद्ध लोगों ने बनाई ये, तो फिर भीमसेन को क्यों बनाया गया? कहते हैं कि उस तरफ से भीमसेन को नापें तो अलग आती है माप, और इधर से मापें तो नाप अलग आती है। वो तो हाथ ऊपर नीचे हो जाने से कुछ अंतर आ जाता है, उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। पर ये भीमसेन जी सोए हुए हैं। इसकी नाप के संबंध में विभिन्न बातें आती है सामने, पर वो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद ने माप कर देख रखा है इनको। तो ये एक जैसे आते हैं। देखिए, ये भी बुद्ध विराजमान है। अब अगर बुद्ध हैं तो फिर उनके साथ ये दूसरे पांडव कैसे आ गए? और जब पांडव हैं तो किसी सनातन धर्मावलंबी
शासक के द्वारा या सनातन धर्म प्रेमी के द्वारा ही इनको बनाया गया होगा, मूर्तियों को उकेराया गया होगा। उस समय के अच्छे किसी इंजीनियर के मार्गदर्शन में, पहले इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, परंतु ये जो है उस समय के बिना पढ़े लिखे लोग भी इंजीनियर से कमज़ोर नहीं होते थे, वे उनसे भी विद्वान और अधिक मस्तिष्क वाले होते थे। देखिए ये जो मूर्ति दिख रही है आपको ऊपर जुड़ी हुई है और उल्टा उसमें चक्र बनाया गया है, तो कितना मेहनत वाला काम उन लोगों ने किया होगा। हम अब आगे देखते हैं। देखिए ये एक विदेशी आक्रमणकारियों ने इनको भंग कर दिया है। इधर देखें तो ये एक रास्ता है, एक ये बैठने का स्थान बनाया गया है जो यहाँ से अन्य गुफाओं के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अब हम आगे देखें तो इस प्रकार ये एक स्थान और बनाया गया है जहाँ खंडहर होने के कारण से इसमें चूना लगा दिया गया, बाद में चूना और सीमेंट वगैरह से इसको पैक करवाया गया है। हम आगे और गुफाओं को देखेंगे तो इसमें आप देखें कि ये एक सबसे बड़ी और विशाल गुफा है। इसको बाहर से देखने पर ये आकृति दिखती है। ये एक अच्छी प्रकार से कटिंग की गई है इसकी, और कटिंग करने के बाद में आप देखें कि छत भी उसी एक ही पत्थर की है जो ऊपर सीमेंट बाद में लगाई गई है, कहीं दरारें आ गई थी तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसमें सीमेंट वगैरह लगा दी होगी। बाकी जब इसको बनाया गया था तब इसमें किसी रेत सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं है, ये पूरे एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। इसको आप पूरी परिक्रमा बनाई गई है, परिक्रमा में घूमकर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको सुसज्जित किया गया होगा। और ये जो नीचे सीमेंट की गई है ये शायद अभी अभी हमारे यहाँ के पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। अगली गुफा पर हम आते हैं तो पूर्व के जो हमारे जितने भी विद्वान थे या जिनको कह सकते हैं काम करने वाले थे या कोई भी निर्माण करते थे, तो वो पशुओं के लिए पहले एक हौद बनाया करते थे। देखिए आसपास में कुछ भी नहीं है पत्थर वगैरह, पर ये एक ऐसा पत्थर है जिसमें उनने हौद बना दिया पानी का, ताकि पशु आएं और इसमें पानी पिएं। अब इधर हम देखें तो देखो ये एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया गया है, इसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। बस एक 6 फीट का, लगभग 6 साढ़े 6 फीट का घेरा है, बस ये यहाँ बैठने लायक है। ये इस प्रकार हम एक और पतली गली में ले चलते हैं। देखिए ये बिल्कुल पतली गली बनाई गई है, पता नहीं क्यों बनाई, इसमें क्या है इसको हम देखते हैं चल के। पूर्व में यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा करता था, पर आजकल यहाँ 20 रुपये इनको देखने के हैं। वो मंदिर में दर्शन करने जाने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु इन गुफाओं को देखने के लिए एक शुल्क निर्धारित किया गया है। तो देखिए कहते हैं इनको बौद्ध गुफाएं हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये बौद्ध गुफाएं हैं। अब ये देखिए इधर ये एक खाली कमरा बनाया गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़े हैं ये। पर उन लोगों ने यहाँ आकर कितनी मेहनत करी होगी। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बौद्ध की, और बुद्ध की ही मूर्ति है यहाँ पर। आप इनके प्राचीन स्थिति में कैसे बने होंगे उनको देख सकते हैं आप। और
ये पिलर भी उसी एक पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। देख सकते हैं आप कैसे किस प्रकार से इसको आकृति दी होगी। देखिए ये किवाड़ भी खुल चुका है इसका, ऊपर से भी आप इनको देख सकते हैं किस प्रकार ये बनाए गए होंगे। वैसे क्षत विक्षत हो चुके हैं। कुछ जो असंतोषी लोग हैं उनके द्वारा इनको भंग किया गया होगा। ये एक खाली कमरा है, इधर भी कुछ बनाने का विचार था पर इसको एक खोद के छोड़ दिया गया है। ये एक खाली कमरा है। इधर आगे चलें तो ये एक खाली कमरा है। आगे चलें तो ये एक बड़ा कमरा है जिसमें बैठने की कोई व्यवस्था दी गई थी शायद। और इससे आगे चलें तो ये एक कमरा है, इसमें भी एक केवल कमरा ही है खाली। यहाँ भी ये एक कमरा है खाली, इधर एक कमरा है खाली जिनको आप देख सकते हैं। और ये एक कमरा पूरा बाजार टाइप बनाया गया है। ये एक कमरा है खाली, पूरा एक बाजार बनाया गया था यहाँ पर उस समय में। इसमें भले ही 2 मूर्तियाँ हैं जिनको आप देख सकते हैं। उन कमरों में भी कोई मूर्तियाँ रही होगी तो उनको तोड़ दिया गया होगा, ऐसा संभव है। अब उस समय क्या हुआ होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासियों का तो कहना है कि भीमसेन ने ही एक ही दिन में यहाँ पर ये बाजार भी बनाए थे, मंदिर भी बनाया था और सब कुछ बनाया था, और ये 5000 साल से भी पुराने हैं। तो ये बात सत्य हो सकती है। अब देखिए इसके ऊपर से भी एक कोई डिजाइन बनी हुई है, तो शायद इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इधर भी एक कमरा है, इसमें ये एक डिजाइन बनाई गई है। इससे अगले में एक कमरा है, वो केवल खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल खाली कमरा है। अब हम और जो बचे हुए हैं उन पर भी विचार करने की कोशिश करते हैं, उनको भी देखेंगे क्रमशः एक के बाद एक। ये जिसके ऊपर अभी गए थे उसके नीचे ये कमरा बना हुआ है। ये देखिए इसमें भी कोई डिजाइन बनाने का विचार था, पर इन पत्थरों में छेद ज़्यादा थे तो उनने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, या ये 2 कमरे छोटे छोटे काट दिए। यहाँ पर ये एक कमरा इधर काट दिया और एक कमरा उधर काट दिया। इसमें छेद अधिक होने से उनने इसको अधिक और आगे बढ़ाना अच्छा नहीं समझा। अब ये देखिए, और ये पिलर एक ही पत्थर को काट के पिलर भी बनाए गए हैं, और मंदिर में छत वगैरह सब कुछ है। इसमें अंदर जाकर देखें तो पिलर हैं, पूरा एक अच्छा भवन है जिसमें निवास करो तो किसी प्रकार का कोई डर वगैरह भी नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि एक ही पत्थर में पिलर, छत और आधार सब कुछ एक पत्थर में है, तो ना कोई गिरने का डर, ना कुछ डर, कोई डर नहीं। तो ये एक सुव्यवस्थित बनाया गया। और ये कह सकते हैं कि देखिए जैसे हम उसमें पत्थर डालते हैं, बीम बनाते हैं, तो इनमें बीम बनाए उन लोगों ने। ये बीम आज से 5000 साल पहले बने होंगे, तो ये 5000 साल पुरानी कलाकृतियाँ हैं जो बीम के संबंध में भी जानकारी रखा करते थे कि केवल छत नहीं टिकेगी, उसके लिए बीम होना भी बहुत आवश्यक है। अब अगले में हम चलें तो ये एक कमरा और यहाँ बनाया गया है, उसमें चलकर देखते हैं। ये देखिए चढ़ने में दिक्कत तो है, पर आपको दिखाते हैं कि ये एक ऐसा कमरा बनाया गया है। इसमें
ये देखिए यहाँ पर एक दीपक वगैरह करने के लिए या ऐसा बनाया गया है। ये देखिए बैठक बनाई गई है। इसके बाद ये एक कमरा है बड़ा सा, ये अंदर कमरा है। इसके बाद यहाँ पर दीपक रखा जा सके ऐसा स्थान बनाया गया है। और इधर भी ये एक कमरा बनाया गया है। ठंडक की दृष्टि से अच्छा हो सकता है क्योंकि भूमि के अंदर अधिक गर्मी नहीं रहती है। अब हम अगले उसमें चलते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। एक और बना हुआ है। हिस्टोरिकल विजिट पे लिखी हुई है। ये देखिए, ये एक कमरा और बनाया गया है छोटा सा। यहाँ भी ये कुछ बनाने का था पर अधूरा रह गया। इधर आगे देखें तो ये उधर जैसा था वैसा का वैसा जो है यहाँ भी बनाया गया है। जिस प्रकार उधर बनाया सेम वैसा ये एक ये छोटा सा बना दिया गया था, कोई बाहर बैठक कि दरवाजे पर बैठा जाए। एक उधर से कमरा है, उधर से नहीं है, ये इधर से ही है। नहीं है। हाँ। अब हम इसको देखें तो हाँ, ये देखिए शायद पहले नहीं था, ये रास्ता पर बना दिया गया होगा। ये भी एक अच्छा रास्ता है। इधर देखें, ये एक बड़ी बौद्ध गुफा टाइप है और इसमें ये बौद्ध आकृति है। ये जरूर बौद्ध आकृति है पर कैसे क्यों बनाई गई होगी नहीं कह सकते हैं, जहाँ तक कि उसका पूरा ज्ञान नहीं हो, जानकारी नहीं हो। ये ऊपर देखिए डिजाइनें निकाली गई है। ये आप देखेंगे कि ये ऊपर छत पर डिजाइनें दी गई हैं जो आपके लिए भी दर्शनीय हो सकती हैं। ये आगे चलते हैं तो ये बाहर दीपक करने के लिए, ये दीपक के लिए है, ये दीपक के लिए है। और इधर देखें तो ये देखिए एक और कमरा है जो आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। और इसमें ये एक और बड़ा विशाल कमरा है। इसके बाहर क्या लिखा है देखिए, ये बड़ी कचहरी एक विशाल चैत्य विहार है। सामने का स्तंभों वाला भाग शिला वेदिका से आबद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय गुहाओं की दीवारों के तल तथा छतें कभी लेप से आच्छादित थी तथा चित्रयुक्त थी, किंतु अब इनके चित्रों के अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। ये जो है इन पर चित्र हुआ करते थे शायद। देखिए ये बाहर की स्थिति है और इन पर जब चित्र हुआ करते थे पर आज वो चूंकि यहाँ पर इनको हटा दिया गया है। ये देखिए हटाया गया का अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा हटा दिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं हटाया। ये देखिए गवाक्ष खिड़कियाँ, ये इधर भी खिड़की पत्थर काट के बनाई गई। ये एक कमरा है और ये देखिए इसमें भी ये जो है, ये देखें आप
पूरा इसमें ये कमरे वगैरह बने हुए हैं। आगे क्या चमगादड़ बहुत है, इससे हम आगे जाने के पक्ष में नहीं हैं। अब आगे देखें तो अगली गुफाओं की ओर चलते हैं, हम आगे के दिखाएंगे। ये देखिए, एक और ऊपर चढ़ के देखते हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये स्तंभ बने हुए हैं और अंदर ये हाल बना हुआ है, उसके अंदर भी एक कमरा है। हाल के अंदर भी एक कमरा है जहाँ पर बड़े आसानी से रहा जा सकता है। ये देखें। उसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। आ सकता है ये देखिए, ये देखो, ये कमरे टाइप बना हुआ है। वो वहाँ ऊपर एक वो बना हुआ है, एक कमरे टाइप ये बना हुआ है। पूर्व समय में शायद यहाँ पत्थर रहा होगा, वो बाद में टूट के गिर गया, इससे वो ऊपर रह गया है। अब ये देखें, यहाँ भी एक गुफा टाइप है और इसके बाद ये सामने हमारे एक और गुफा टाइप बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ दीपक वगैरह करने के लिए स्थान बनाया गया होगा। ये एक स्थान है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, वो भी वैसा ही बना हुआ है, एक जैसा है। अब आगे विचार करें तो हम देखेंगे ऊपर, ये शायद लास्ट गुफा है। ये लास्ट गुफा है नहीं साहब? नहीं, आगे तक है साहब। कहाँ तक है? उधर आगे तक है, बहुत गुफा है। इधर से निकलेंगे। ये देखें, ये गुफा टाइप बनाया गया है। ये एक कमरा है जिसको अंदर जाकर हम देख सकते हैं। कमरे सारे एक जैसे बने हुए हैं, ये देखें आप। और इसके बाद इसी के पास में एक कमरा और बना हुआ है, ये देखें आप। इधर हम आगे चलें तो यहाँ के रहवासियों ने बताया कि और बहुत सारे इस प्रकार के बनाए गए हैं। ये देखें, एक कमरा है जो भग्नावशेष बाकी है इसके। उसके बाद और आगे चलेंगे हम तो ये और कमरा बनाया गया है। अब चूंकि कमरे सब एक जैसे हैं, इससे हम अंदर जाने के विचार में नहीं हैं, परंतु ऊपर चढ़कर हम इनको देख अवश्य सकते हैं। देखिए, ये हम इन कमरों के पास में आ गए और अब आए हुए देख ही लो आप भी। ये एक कमरा है, एक कमरा उधर है, ये कमरे जैसा ही कमरा है। अब आगे हम चलें तो वो और भी यहाँ पर कमरे हैं। ये कमरे बने हुए हैं। ये कमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक कमरा है जो यहाँ बनाया गया है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ कुछ बनाने का था पर इसमें दरार आ गई होगी। आगे विचार करें तो ये देखिए, एक
कमरा और है। ये इसमें और देखें तो ये एक कमरा है। इसमें और आगे देखें, ये एक कमरा है जो आप देख सकते हैं। और आगे देखें तो अब हम बाहर की ओर निकल चुके हैं। बाहर एक ये कमरा बना हुआ है, इसको दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये एक कमरा बना हुआ है। इसके बाद आगे चलते हुए हम बिल्कुल बाहर की ओर निकल चुके हैं। ये देखिए, अब ये पहाड़ इतना ऊंचा है, सामने दिख रहा होगा आपको। और भी बौद्ध गुफाएं हैं, या जिनको कह सकते हैं जिनने भी बनाई हो उनकी गुफाएं हैं, जो हम इसका चक्कर लगाते हुए आपको बता सकते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ बनाया गया था। ये इसके बाद यहाँ भी कुछ बनाने का विचार था, परंतु वो पत्थर में दरार होने से इसको छोड़ दिया गया। इसके बाद देखिए, यहाँ एक ये बनाया गया है कमरा। इसको हम अंदर से भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम अगले कमरे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे क्या आकृतियां हैं, विस्तार से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी एक गुफानुमा बनाया गया है। इसमें ये बस एक अंदर कमरे में कमरा है, वो जो आपको दिख रहा होगा काला सा, वो कमरे के अंदर कमरा है। इसमें पुनः बाहर निकलकर आगे की ओर प्रस्थान करें तो ये एक कमरा है, और इसमें भी कमरे के अंदर एक कमरा और बनाया गया है। ये यहाँ पर पत्थर में ही दरार थी, इसलिए कुछ बनाया नहीं गया। हम आगे की ओर प्रस्थान करें तो पाएंगे कि ये देखिए, यहाँ पर एक कमरा बनाया गया है जो बड़ा हॉल है, और हॉल के अंदर फिर कमरा है। ये देखो, ये हॉल था, हॉल के अंदर कमरा है। ये यहाँ पर कोई तो रहा होगा, और इसको बनाने के बाद सीधा वीरान नहीं छोड़ा गया होगा। कोई बड़े आराम से यहाँ रहे होंगे। ये देखिए, वो दरवाज़ा लगाने के लिए यहाँ इसमें बनाया गया है। ये देखिए, गवाक्ष बनाई गई है हवा आने के लिए। अब हम यहाँ भी ये एक कमरा बनाने की योजना थी, पर यहाँ पत्थर गिर चुका था, इससे इसको अधूरा कमरा बना के छोड़ दिया गया। हम इससे आगे प्रस्थान करें तो देखते हैं आगे क्या बनाया गया है। ये देखिए, एक स्मारक नुमा बना हुआ है। ये स्मारक है ये, और ऐसे ही यहाँ कुछ बनाने का विचार था। ये एक स्मारक नुमा है। और अब हम आगे चलते हैं तो ये एक कमरा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ भी कुछ बनाने की योजना थी,
पर अधूरा पड़ा हुआ है, या कोई दीपक वगैरह जलाने के लिए बनाया होगा। अब हम आगे और चलेंगे, और कुछ हो तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर अंत में आपको जो दर्शन कराएंगे वो हैं हिंगलाज माता के। हिंगलाज माता के भी आपको दर्शन कराएंगे। शायद हमारा अब ये यहीं पर समाप्त हो जाता है, आगे हम ऊपर आ चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ जो धर्मराजेश्वर हैं, धर्मराजेश्वर से लगभग आधे किलोमीटर एक तरफ इधर ये हिंगलाज माता विराजमान है, जो भी उसी पहाड़ में हैं, उसी पहाड़ को काट कर बिठाए गए हैं। और नव शक्ति है, नव दुर्गा है। देखिए रास्ता तो संकरा है, पर फिर भी मैं चूँकि आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, इसलिए इस घेरी खाई से भी हम गुजर कर ये आपको दर्शन कराएंगे। दिक्कतों वाले रास्ते तो रहते हैं ऐसे स्थानों में जहाँ दर्शनीय हो। तो ये हम हिंगलाज माता के पास में पहुँच चुके हैं, और ये हिंगलाज माता यहाँ पर विराजमान है। ये एक ही पत्थर को काटकर विराजित किए गए हैं। अगर आएँ तो ऐसे सिद्ध पीठ के दर्शन अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्राचीन सिद्ध पीठ बनाए गए हैं वो हमारे पुराने पुरखों के द्वारा कोई अच्छे अनुष्ठान के द्वारा ही इनको विराजित किया गया होगा। इससे इनके दर्शन आपके लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। उसमें से एक हिंगलाज माता है और बाकी 9 अन्य शक्तियां हैं यहाँ के निवासियों के द्वारा बताया गया। ये पहाड़ काट कर ही इनको यहाँ स्थापित किया गया, और ये सामने भी पहाड़ काट कर एक कमरे टाइप बनाया गया है जो आपको दिख रहा होगा। ये एक घिन थोड़े से जंगल के अंतर्गत आता है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ एक जंगल टाइप स्थिति है। आप भी कभी धर्मराजेश्वर पधारें, और यहाँ आने के लिए शामगढ़, जो कि हमारे दिल्ली और मुंबई का जो रेल लाइन है उस पर शामगढ़ आता है। हमारे नागदा से बहुत पहले, नागदा से लगभग 100 किलोमीटर पहले आता है। वहाँ उतरें, वहाँ उतरने के बाद में आप कोई एक छोटी गाड़ी करें, और गाड़ी करके आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो आपके लिए भी ये अच्छा लाभदायक रहेगा। और जो प्राकृतिक चीज़ों की खोज करते हैं उनको तो ऐसे स्थानों पर अवश्य ही आना चाहिए और दर्शन का लाभ भी लेना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।